यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसके ऑब्जेक्टिव है और ये खालिस्तान है। तो जो खालिस्तान में क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक 3 होते हैं। एक तो टेस्ला होता है, टेस्ला, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन बटे एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर। ये तीन में से कोई भी एक खालिस्तान या एक भर सकते हो। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक होता है गॉस या ओरस्टेड, गॉस या ओरस्टेड। चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र, तो विमी सूत्र यहां से बने हो न्यूटन यानी बल का एम एल, यहां अलग बनाए दें तो यहां लिख दें। न्यूटन का होता है एम एल टी की पावर -2, एम्पियर को ए, और मीटर, मीटर को क्या हो गया एम, एल यानी लंबाई। तो एल से एल कटे गए तो क्या बचेगा, एम बचेगी, और एल पावर क्या है 0, टी की पावर -2 और ए की पावर क्या आएगा -1। ये इसका विमी सूत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि होता है, देखो इसमें क्या आएगा तो न्यूटन आएगा, न्यूटन यानी बल आएगा, बल आएगा तो ये क्या आएगा सदिश राशि। और वैसे इसमें दिशा की आवश्यकता, अरे सॉरी यहां लिखने हैं सदिश राशि, सदिश राशि। ठीक। अगला है कि धारावाही परिनाल का, और अगला है कि चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक। तो चुंबकनशीलता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन, यहां लिखते हैं न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। धारावाही परिनाल का दंड चुंबक की तरह कार्य करती है, दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। ध्रुव प्रबल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन इंटू एम्पियर, न्यूटन इंटू एम्पियर। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है एम बराबर स्मॉल एम गुणा 2 का ध्रुव प्रबल है, और ये लंबाई है तो ये जाएगा न्यूटन इंटू एम्पियर। ध्रुव प्रबल का नहीं होता है, ध्रुव प्रबल का ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। अरे एम्पियर इंटू मीटर, हिंदी में लिख दे, एम्पियर इंटू मीटर ध्रुव प्रबल का मात्रक। और इसमें एक लंबाई हो रहा है तो इसका आ जाएगा एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। चुंबकीय आघूर्ण का विमी सूत्र, विमी सूत्र में इसमें एम है नहीं है, 0 एल है, एल स्क्वायर और ए, ये इसका विमी सूत्र हो गया। संट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है, सुग्राह्यता कम हो जाती है। ठीक, और देखें देखिए सही विकल्प है कि धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ये ओरस्टेड ने की थी। किसने, ओरस्टेड ने। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र केवल चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, यानी सी लग गया, यानी दोनों, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। एम्पियर का परपथी नियम ये होता है BDL μ0 I, ये एम्पियर का परपथी नियम है, एम्पियर का परपथी नियम। किसी परपथ में धारा मापने के लिए लगाते, धारा मापने के लिए क्या लगाते, अमीटर। बहुत से लड़का धारा मापी लगा, धारा मापी क्या होता है दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग करते हैं, अमीटर। दो चुम्बकों के ध्रुवों के बीच की दूरी आधी करने पर उनके बीच लगने वाला बल कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। कैसे,
देखो एफ बराबर सूत्र क्या होते हैं, म्यू 0/4 पाई और M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कितनी कर रहा है, आधी कर रहा है, तो आधी कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 1/2 का वर्ग, और 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1/4, तो 4 ऊपर चले जाएंगे, इसलिए कितनी आ जाएगी जी, 4 गुनी हो जाएगी। ठीक, देखो ये एक वाक्य में उत्तर है। तो एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, उत्तर 0। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, उत्तर अनंत। ठीक है। धारामापी का क्या उपयोग है, धारामापी का उपयोग है कि परिपथ में धारा की उपस्थिति तथा दिशा ज्ञात करना। उत्तर धारा की उपस्थिति तथा दिशा ज्ञात करना। धारा की उपस्थिति बताता है और धारा की दिशा बताता है। धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। तो उत्तर उसकी उसकी मतलब धारामापी, धारा मापी, धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार जोड़कर। धारामापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, तो धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर। तो धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर। ठीक है, देखते हैं अब सही जोड़ियां बता रहे हैं इसके बाद। ये सही जोड़ियां हैं। तो देखो इसमें अमीटर है, अमीटर क्या नापता है, यानी धारा मापने का यंत्र होता है मीटर। और वोल्ट मीटर क्या होता है, विभवांतर मापने का यंत्र होता है। ठीक है। अब देखो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जुड़ा धारा मापी, जब धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को तार जोड़ देते हैं तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। ठीक, आगे चल के चल कुंडली धारा मापी यानी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। दो ध्रुव खंडों के बीच में कुंडली घूमती है। अब यह संयुक्त धारा मापी क्या होता है, अमीटर होता है। ठीक,